हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर में। और फ्रेंड्स, आज भी हम लोग करंट अफेयर पे डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे पता है मैं बोल रहा हूं कि ट्रेडिशनल टॉपिक लेकर के आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो है कि चीज़ें भी प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही, लेकिन मैं जल्द से जल्द जो है कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको भी लेकर के आऊँगा। ठीक। सो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है करंट अफेयर का ही है, और इधर काफ़ी दिनों से चर्चा में है ये चीज़। और टॉपिक का नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, पक्षियों में होने वाला फ्लू। पक्षियों को जो इन्फेक्टेड करता है वही होने वाला फ्लू। तो पक्षियों में कहाँ कैसे इन्फेक्टेड ये करता है इसका वायरस? तो ये आंत में, पक्षियों की जो इंटेस्टाइन होती है उसको टारगेट करता है, पक्षियों की आंत को टारगेट करता है। और आप जानते हैं कि जो खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है? आंत में ही डाइजेस्ट होता है, तो क्या होता है, जब पक्षी चारा चुगने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है बर्ड फ्लू की उनमें, तो उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। या फिर जब वो लोग एक तरह से मल मूत्र अगर वहाँ पे त्याग कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी बीट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि दूसरे पक्षी वहाँ जाते हैं और बड़ी आसानी से उस वायरस के में जो है कि संपर्क में आने से बड़े आसानी से वो लोग जो है कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब वो लोग इन्फेक्टेड हो गए, वो लोग दूसरी जगह जा कर के और पक्षियों को इन्फेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब पक्षी उड़ते हैं, जब आसमान में अपनी हवाई उड़ान भरते हैं, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी बीट और जो भी है मलमूत्र का त्याग जो है कि आसमान में ही कर देते हैं, उड़ते वक्त ही कर देते हैं बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो इससे भी जो है कि जो वायरस है, अगर वो पक्षी इन्फेक्टेड है तो अपने आप आसपास के वातावरण में वो फैल जाएगा और दूसरे पक्षियों को मिल जाता है या लग जाता है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा जोरों पे है ये। तो ये देख लेते हैं कि भारत में इसकी कहाँ कहाँ पे पुष्टि हुई है, कहाँ कहाँ पे पाया गया है बर्ड फ्लू। तो देखिए, भारत के तकरीबन 5 से 6 राज्य हैं जहाँ पे पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद में मृत्यु हुई थी, और जब उनके बॉडी को चेक किया गया तो उनमें जो है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम मिले। ठीक। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, केरल है, और कुछ छिटपुट मामले एमपी में और कुछ मामले उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में पूरी एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति, मतलब इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, इमरजेंसी की स्थिति थी। ठीक है, इसको देखते हुए, क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से निकल करके देखने को मिल रहे थे, तो हो सकता है उसी का डर जो भी हो, इसी वजह से पहले ही वहाँ पर इमरजेंसी की स्थिति अलाउ कर दी गई थी। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह थी। तो हिमाचल प्रदेश में एक लेक है, पोंग डैम लेक, पोंग डैम झील। यहाँ पे तकरीबन 1800 के आसपास पक्षियों की डेड बॉडी मिली है, प्रवासी पक्षियों की डेड बॉडी मिली है। और जब उनकी बॉडी को चेक किया गया तो उसमें इसके सिम्टम देखने को मिले। हरियाणा और राजस्थान में अधिकतर कौवे जो होते हैं, क्रो, उनकी डेड बॉडी मिली है। उनकी डेड बॉडी को भी जब चेक किया गया तो बर्ड फ्लू के सिम्टम मिले। केरल में बत्तख जो थी, डक्स, उनमें जो है कि इसकी पुष्टि हुई है, किसकी? बर्ड फ्लू की। और जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जो ज़िला है, वहाँ पे जो है कि कुछ कौवे मरे मिले थे, तो उनको भी चेक किया गया, तो उसमें जो है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी।
तो ये हो गया कहाँ कहाँ बर्ड फ्लू भारत में पाया गया है। कुछ और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, जो बर्ड फ्लू है इसके 3 स्ट्रेन फिलहाल वर्तमान में मौजूद हैं और इनको कैटेगराइज किया गया है स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी और स्ट्रेन सी। ठीक, और इनके स्ट्रेन ए में कौन सा किस टाइप का आता है जो है इन्फ्लुएंजा, उसका नाम है H5N1, बी में H7N1 और सी में H8N1। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे H का मतलब होता है हीमाग्लूटानिन और N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज टाइप 1 और हेमाग्लूटानिन टाइप 5, H1N1 HN जो भी है, इसका जो फुल फॉर्म होती है यही होती है हेमाग्लूटानिन और न्यूरामिनिडेज। थोड़ा सा नाम लंबा है तो प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1-2 बार जब आप करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बर्ड जो जिनकी डेथ हुई है इसी चीज़ को चेक किया जाता है, हीमाग्लूटानिन को और न्यूरामिनिडेज को, इसको चेक करके फिर बताया जाता है कि हाँ भाई ये इस चीज़ से इन्फेक्टेड था। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो ये जो टाइप ए है ये सबसे खतरनाक, सबसे मतलब सीवियर किस्म का केस पैदा करता है। ठीक है, बाकी बी और सी उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना ए है। ठीक, और दूसरी बात ये भी है कि जो ये वाला जो केस है, जो टाइप ए है या स्ट्रेन जो ए है, उसका केसेस अभी इंसानों में देखने को नहीं मिला है। ठीक, और बी और सी वाले केसेस इंसानों में देखने को मिले हैं। तो यह हो गया इनके स्ट्रेन से संबंधित जानकारी बर्ड फ्लू के। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए भाई, बर्ड फ्लू जो था सबसे पहली बार जो है वह है 1996 में मतलब फैलने लगा था, लेकिन 1997 में जो है कि उसको नाम दे दिया गया था बर्ड फ्लू, क्योंकि पक्षियों से फैलना शुरू हुआ था। 1996 में करके चलिए, एक जगह है हांगकांग में जो है कि ये सबसे पहले पहुंचा था और इसका नामकरण 1997 में हुआ था। ठीक, वहाँ की कहाँ पे है हांगकांग, आप लोग बताइएगा हमको। ठीक, तो वहाँ पे ही जो है कि वहाँ की जो मीट मार्केट है वहीं से उठा था और वहीं से फैलना शुरू हुआ था और दुनिया को पता चल गया था कि आज के 23 साल पहले कि एक और वायरस आ गया जिसका नाम है बर्ड फ्लू। भारत में अगर इसकी एंट्री की बात करें तो भारत में इसकी एंट्री हुई थी 2006 में। मुझे अभी भी याद है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा खौफ था इस चीज़ का। उस टाइम में मैं 8th क्लास में था, तो मुझे थोड़ा याद है बर्ड फ्लू फैला है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा 2009 और 2009-10 के दौरान जब स्वाइन फ्लू फैला था, उस प्रकार की स्थिति। ठीक है, फिर कोविड के टाइम में देख रहे हैं तो ऐसा ही था, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप नहीं था, इतना ज़्यादा जैसे कोविड के टाइम वाला हो रखा है ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन लग गया हो। लेकिन हाँ, स्थिति थोड़ी डरावनी थी उस टाइम की भी। तो 2006 में आता है भारत में, इंडिया में 2006 में। उसके बाद से चिट्ट-पुट्ट मामले हमेशा देखने को मिलते हैं और 2018 तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब जो भी किया गया हो, किसी तरह वायरस को ख़त्म कर दिया गया और भारत को बर्ड फ्लू फ्री घोषित कर दिया गया कि भाई भारत में अब बर्ड फ्लू के केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या था। लेकिन 2020 इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो 2020 में जो दिसंबर का महीना था, दिसंबर के आखिरी महीने में फिर से बर्ड फ्लू की वापसी हुई। कहाँ पे? भारत के स्तर पे। तो जैसे बर्ड फ्लू की वापसी हुई, और आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस उसके पहले पूरे विश्व में कितना ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो हमारी गवर्नमेंट है उसके हाथ पैर फूलने लगे। तो एहतियातन सभी जो राज्य सरकारें हैं उनको बोला गया कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए।
फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसके जो फैलने का बर्ड फ्लू फैलने का जो मेन कारण है वो प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षियों को जो है कि इसमें दोषी माना जा रहा है कि भाई कोई प्रवासी पक्षी रहा होगा जो कि इन्फेक्टेड था बर्ड फ्लू से, वो उड़ करके यहाँ पे आया और भारत में उसने कर दिया। प्रवासी पक्षी में जो मेन 2-3 नाम हमको याद हैं, उसमें से सबसे पहले आता है आपका साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन नाम से स्पष्ट हो रहा है, साइबेरिया से उड़ता हुआ आता है भारत को। ठीक, ये है आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो। देखिए ये 2-3 जगह पाए जाते हैं, ये रसिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरोप का जो साउथ वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ठीक, एक और है यूरेशियाई विजन। यूरेशियाई विजन वहाँ पे भी जो है कि ये भी एक पक्षी का ही नाम है। ठीक, ये भी एक पक्षी का नाम है जो कि प्रवासी पक्षी है। ये भी यूरोप साइड से उड़ करके आते हैं भारत में प्रवास करने के लिए। भाई इन पक्षियों का मतलब कुछ ऐसा इनके अंदर सिस्टम नेचर ने फिट किया है जिससे मतलब कि मान के चलिए 4 से 6 महीना ये पार्टिकुलर किसी अलग रीजन में बिताएंगे और साल के कुछ और महीने उस किसी मतलब दुनिया के किसी या संसार के किसी अलग क्षेत्र में बिताएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ऐसा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं के अंदर कोई प्रॉब्लम रही होगी और वो आए वहाँ पे मारा, उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में वायरस फैला और चीज़ें डिटेरियोरेट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए ये जो साइबेरियन क्रेन है इसका जो मेन अड्डा है वह एक जगह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक जगह है भरतपुर, यहीं पे है लोहागढ़ का किला। भरतपुर बेसिकली जो जाट शासक थे, कौन, महाराजा सूरजमल, उनके अंडर में आता था और जो जाट साम्राज्य था उनका गढ़ हुआ करता था भरतपुर उस टाइम में। तो भरतपुर में ही है और साइबेरियन क्रेन का पसंदीदा अड्डा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है बेसिकली चिल्का झील जो है, पुलिकट फुलहर लेक जो है, ऐसी जगहों पे जाते हैं। और ये भी यूरेशियाई विजन, ये भी एक प्रकार से डक या बत्तख का एक प्रकार से एक किस्म है इनकी। तो ये लोग भी जो है कि ऐसी जगहों पे झील वगैरह के किनारे जाते हैं प्रवास करने के लिए। तो ये हो गया प्रवासी पक्षी से संबंधित कुछ जानकारी। एक और तथ्य इसमें जोड़ लीजिए कि हर साल जो है कि मई के महीने में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये जान लीजिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया था इस बार, और इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, जो पक्षी हैं वो पूरे दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, कौन से पक्षी? प्रवासी पक्षी।
प्रवासी पक्षी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको माइग्रेटरी कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड, ठीक। यह जो आया है एक तरह से मैग्नेटिक से आया है, ठीक, चुंबकीय। यह चुंबकीय से माइग्रेटरी, मैग्नेटिक, कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, तो एक तरह से इसको ऐसे याद करने का तरीका है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में मिल जाएंगे, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में मिल जाएंगे। इसी मैग्नेटिक वेव का पता करके जो प्रवासी पक्षी हैं वो अपना रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, इसी मैग्नेटिक वेव्स। तो कई बार क्या होता है कि जब मान के चलिए कोई ऐसा बड़ा कुछ आपदा आ जाए, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी हिल जाएं, तो माना जाता है कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो अपनी राह भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, जाना कहीं और है, पहुँच कहीं और जाते हैं। इसी वजह से वहाँ का माहौल अगर उनको सूट नहीं करता है तो उनकी डेथ होने लगती है। तो ये चीज़ें हैं प्रवासी पक्षी दिवस से संबंधित कुछ जानकारी। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और पॉइंट कि इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। देखिए भाई, विश्व में मांस खाने वालों की यानी नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन जो हैं, ठीक है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हो चुकी है, ठीक है। और मीट इंडस्ट्री मोस्टली टिकी हुई है अधिकतर भारत में। अगर मैं भारत की बात करूं तो वही जो है चिकन जिसको बोलते हैं और मटन, भारत में यह जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चिकन एंड मटन। मटन यानी बकरे का मीट और चिकन यानी मुर्गे का मीट। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक, बीफ चलता है और पिग का मीट चलता है, चिकन चलता ही चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उनको छोड़ दीजिए, ठीक। तो मांस की खपत बहुत ज़्यादा है। और ये भी देखा जाता है कि अगर तुलना की जाए पहले के टाइम से 2021 की, तो हम ये देखते हैं कि मांस खाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। फिर हमारे पास ऐसा नहीं है कि शाकाहारी चीज़ें खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसके पीछे का रीज़न थोड़ा जानना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं उतना ज़्यादा ही हम ये देखते हैं कि मांस खाने वालों की जनसंख्या भी बढ़ी है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। तकरीबन 35% ऑफ इंडियन आर वेजिटेरियन, ठीक, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। 35% इंडियंस आर वेजिटेरियन और पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या है। तो हमको इस पर प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ, ठीक। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो लोग खाते हैं वो प्रेफर करते हैं चिकन को खाना, चिकन या मटन खाना प्रेफर करते हैं हम लोग। फिश हो गई, फिश खाना प्रेफर करते हैं। तो क्या है, बर्ड फ्लू के आ जाने से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मुर्गी पालन या मुर्गा पालन जो है, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, ठीक, उसके ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो पोल्ट्री फार्म है, अगर वहाँ पे बर्ड फ्लू का वायरस पहुँच गया, किसी भी तरह से पहुँच गया, तो आसपास में जितने भी मुर्गियाँ सबको इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक। और अगर वो उनका मीट अगर इंसान खाएगा तो कहीं ना कहीं फिर इंसान इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि जितने भी मुर्गियाँ हैं मास स्तर पे उनकी कलिंग की जाएगी, ठीक है। कलिंग का मतलब होता है मास स्तर पे एक ही साथ जो है कि
ख़त्म कर देना, उनको मार देना। आप गड्ढा खोद करके उसमें ढकेल दिया, डाल दिया सबको, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी, इस किस्म का। ठीक, तो यही मारने का एक आसान तरीका है, और भी हैं। ठीक, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर तलवार लटक रही है। तो जो जितने भी लोग हैं जो मुर्गी मुर्गा पालन कर रहे हैं, अच्छा खासा लोग पैसा उसमें डालते हैं, उसके बाद भी अगर फिर ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा होता है। और अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस के टाइम में भी, तो ऐसी अफवाहें कुछ उड़ी थी, ऐसा कहा गया था कि अगर आप मीट मछली अगर खाते हैं तो कोरोना वायरस आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकता है कंपेयर टू एक वेजिटेरियन। ठीक है, तो उस टाइम में भी इनको बहुत ज़्यादा, जो पोल्ट्री फार्म वाले थे या जो मीट इंडस्ट्री थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम की कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी कि जो जहाँ से मैं आता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वहाँ पे जो है कि जो स्लॉटर करते थे, यानी जो लोग मारते थे मुर्गियों को या बकरे को, तो वो लोग उसके मीट को जो है कि डेटॉल के साथ धो करके लोगों को बेचते थे। इस किस्म की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो वही चीज़ आज फिर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो व्यापारी हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो व्यापारी हैं, फार्म के जो व्यापारी हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आती है। बर्ड फ्लू जो है अभी इंसानों में इसका इतना ज़्यादा डायर सिचुएशन देखने को नहीं मिली है, उतना ज़्यादा मतलब डेंजरस कहें, इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन इंसानों के स्तर पे देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बी और सी स्ट्रेन वाला इंसानों के अंदर पहुंचा था, तो उसके लिए एक एंटीवायरल बनाई गई थी, उसका नाम था ओसेल्टामावीर। ठीक है, ये एंटीवायरल है एक किस्म की, एंटीवायरल है। अगर वही होता है, जब किसी को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसको मान के चलिए दस्त से रिलेटेड, दस्त की दिक्कत हो जाती है, खांसी आती है, कुछ जुकाम का भी सिम्टम होता है, बुखार होता है, इस प्रकार की चीज़ें उसको अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम दिखाई देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं। तो यह कुछ जानकारी थी बर्ड फ्लू से रिलेटेड, और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और निर्धारित करूँगा कि चीज़ें जो है कि सुचारू रूप से ठीक तरीके से चलती रहें। और आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगती हो तो, ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।